ये एक ह्यूमरस स्टोरी है जिसे जेम्स थर्बर ने 1933 में लिखा था। जेम्स का एक कुत्ता जिसका नाम मक्स था, उसके बारे में ये स्टोरी है। या वो स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। उसने बहुत सारे कुत्ते पाले हुए थे, लेकिन ये कुत्ता उन्हें सबसे ज़्यादा तंग करता था। और उसकी वजह ये थी कि वो हर किसी को काट लेता था। पड़ोसी हों, घर वाले हों, वो सबको ही काट लेता था। ये स्टोरी राइटर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखी है। फिर स्टोरी शुरू होती है तो वो बताता है कि उसके पास बहुत सारे कुत्ते थे, शायद 54-55 के करीब होंगे। लेकिन इतना परेशान उन्हें किसी और कुत्ते ने नहीं किया जितना मक्स ने किया था। उसके पास एक स्कॉटिश नस्ल का डॉग था जिसके 6 पपीज़ थे। लेकिन एक बार वो रोड पर वॉक कर रहे थे, तो उस दौरान उसने 7वें पपी को पैदा किया, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसमेंट फ़ील हुई थी, क्योंकि ये उसके लिए एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो रोड पे चलते ही पप्पी को पैदा कर देगा। इसके अलावा उनके पास एक फ्रेंच नस्ल का ब्लैक पडोल भी था। वो एक बार एक डॉग शो देखने जा रहे थे, तो पॉडल को उन्होंने रंबल सीट पे बिठा दिया था। पुरानी गाड़ी में बाहर की तरफ ये एक सीट होती थी। तो रास्ते में मौसम काफ़ी ख़राब हो गया और पॉडल जो था वो बीमार हो गया। तो ड्राइवर ने गाड़ी एक गैराज में खड़ी कर दी। वहाँ जो लोग थे, मैकेनिक थे, वो पॉडल को बहुत मतलब नापसंदीदगी के साथ देख रहे थे। यानी यहाँ उसकी मौजूदगी को वो पसंद नहीं कर रहे थे। ये सब देखकर राइटर को काफ़ी दुख हुआ और वो कहता है कि ये बात मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। यहाँ से मन अंदाज़ा होता है कि जो राइटर है वो डॉग्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। फिर वो मक्स के बारे में बताता है कि उसे मैं नहीं लेके आया था, बल्कि मेरा भाई रॉय लेके आया था। और उसे वो ऐसे वक्त लेके आया था जब मैं घर पे भी मौजूद नहीं था। यानी वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है कि ये मैं लेके आया हूँ, या बहुत शौक से मैं लेके आया था। और वो कहता है कि पहले तो वो फैमिली मेम्बर्स को नहीं काटता था, आउटसाइडर्स को ही काटता था। काफ़ी साल गुजर गए, लेकिन उसने कभी भी इनकी मदर को नहीं काटा। जो लोग भी उनसे मिलने आते थे, तो वो ये समझते थे कि शायद मक्स घर पे नहीं है, लेकिन मक्स कहीं से भी निकल कर उन्हें काट लेता था। और कुछ दिन गुजरे तो उनके घर पर चूहे उन्हें दिखाई दिए। तो वो इस बात को लेकर काफ़ी खुश थे कि मक्स जो है वो चूहों को काटेगा तो चूहे यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन उन्हें ये देखकर बहुत हैरत हुई कि जैसे चूहों के साथ उसकी दोस्ती हो गई हो, और वो चूहों की मौजूदगी से बिल्कुल भी तंग नहीं पड़ता था। तो उनके घर पे जब भी मेहमान आते थे तो उनकी जो मदर थी, वो खाना जो है वो अलग अलग रख दिया करती थी। मक्स के लिए अलग खाना रख दिया करती थी और चूहों के लिए अलग खाना रख देती थी, ताकि चूहे जो हैं उनकी मदर को तंग ना करें या उनके खाने को ख़राब ना करें। अब उनकी मदर की आदत थी कि जिनको भी मक्स काटता था वो उन्हें कैंडी बॉक्स भेज देती थी, ताकि उनका गुस्सा कुछ ठंडा हो जाए। और हर साल ये 40-45 लोगों की लिस्ट होती थी। अब वो कहता है कि हमें ये समझ नहीं आता था कि हम इस डॉग से कैसे जान छुड़ाएं। और उन्होंने कोई सीरियस एफर्ट भी नहीं की इसको मक्स से जान छुड़ाने की। और कई बार ऐसा होता भी है कि इंसान को काम करना चाहता है, लेकिन जानबूझकर उसे डिले कर देता है। एक बार एक बूढ़ा आदमी था, उसने अपने सर्विस रिवॉल्वर से मक्स पे फायर भी किया, लेकिन इस वाक़ये के बाद भी वो 11 साल तक ज़िंदा रहा। इसके फादर थे, उनके एक दोस्त उनसे मिलने आए हुए थे, वो कांग्रेसमैन थे। अमेरिका में कांग्रेस के जो मेंबर होता है उसे कांग्रेसमैन कहा जाता है। तो वो इनके फादर से जब मिलने आते हैं तो मक्स उन्हें भी काट लेता है। अब इनके फादर की उस आदमी के साथ कोई बिजनेस डीड होनी थी, और ये कुत्ते के काटने की वजह से, मक्स के काटने की वजह से उनकी डीड ख़राब हो जाती है। तो उनकी मदर जो है वो कैंडी बॉक्स भेज देती है, लेकिन वो उन्हें वापस कर देता है। अब इस आदमी को उनकी मदर भी पसंद नहीं करती थी, तो वो ऐसा सोचती है कि चलो अच्छा हुआ इसको मक्स ने काट लिया, और ऐसे लोगों से हमें मिलना जुलना नहीं चाहिए। अब मक्स जो था वो खाने के बाद अक्सर उल्टी सीधी हरकतें करता था, और ये चीज़ इन्हें समझ नहीं आती थी कि वो ऐसा क्यों करता है। एक दिन रॉय, इनका भाई, जो है सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, तो उसने देखा कि मक्स जो है वो मॉर्निंग पेपर चबा रहा है। तो ये देखकर रॉय को बहुत गुस्सा आया, और उसने मक्स के मुंह पर कोई चीज़ उठाकर मार दी, जिसके बाद काफ़ी भाग दौड़ हुई, अफरा तफरी हुई, और मक्स ने रॉय की टांग पर उसे काट लिया। अब उनकी जो मदर थी वो हमेशा मक्स को ही डिफेंड करती थी कि ये जल्दी गुस्सा करता है, ये तो या तो शायद ये कमज़ोर है या इसकी नेचर है,
और इसमें इसका कोई कसूर नहीं है, या शायद ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसके बाद जो है इनकी मदर ने एक मेंटल हीलर से भी रब्ता किया और उनसे भी काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें डिस्कस की डॉग के बारे में। तो उन्होंने भी कुछ एडवाइसेस दी कि अगर आप ये करें तो शायद ये ना काटे। लेकिन अगले ही दिन मग्स ने फिर आइसमैन को काट लिया। तो इनकी जो मदर है वो आइसमैन को ब्लेम करती हैं कि तुमने जानबूझकर इसे गुस्सा दिलाया होगा, इसलिए मग्स ने तुम्हें काट लिया। इसके बाद इनके घर एक मेहमान आती हैं। वो शायद ये समझती हैं कि मक्स घर पे नहीं होगा। उन्हें एक बार पहले भी मक्स ने काट लिया था। वो दोबारा भी यही सोच कर आती हैं कि शायद मक्स घर पे नहीं होगा, लेकिन मक्स उन्हें काट लेता है। उनकी मदर उससे बहुत सलियाँ देती है, लेकिन वो ख़राब मूड के साथ घर से चली जाती है। ये इनके बहुत सारे जो लोग थे वहाँ पर, उन्होंने पुलिस कंप्लेन भी की थी, लेकिन इनके फादर क्योंकि म्यूनसिपल ऑफिस में काम करते थे, इसलिए पुलिस वालों के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। पुलिस वाले इनके घर भी आए, उन्होंने इनकी मदर को भी समझाया कि मक्स जो है वो हर किसी को काट लेता है, तो आप इसे बांध के रखा करें। लेकिन मक्स इनकी मदर ये कहती थी कि इसमें मक्स का कोई कसूर नहीं है, वो लोग ही इसे वर्गलाते हैं। तो उनकी मदर ये भी कहती थी कि अगर हम मक्स को बांध के रखें तो ये खाना नहीं खाता। एक पुराना सा किचन टेबल था जिसके साथ एक बेंच था। तो वो मग्स की प्लेट को टेबल पर रख देते थे और वो बेंच पर खड़ा होकर खाता था। आखिरी साल मग्स ज़्यादा वक्त अपना घर से बाहर ही गुजारता था, और इसकी कोई इतनी अच्छी ज़्यादा यादें अच्छी नहीं जुड़ी राइटर के साथ। अब लॉन्ड्री मैन हो या आइस मैन हो, कोई भी उनके घर के करीब नहीं आता था, और वो कहते हैं कि हमें ही जाकर उनको अटेंड करना पड़ता था। फिर एक दिन अचानक ही मग्स दुनिया से चला गया। उसकी मौत एक रात अचानक ही हो गई, और उनकी जो मदर हैं वो उन्हें अपने ख़ानदानी कब्रिस्तान में दफनाना चाहती थी, लेकिन उन्हें मैंने समझाया कि ये कानून के ख़िलाफ़ है, हम इसे इंसानों के कब्रिस्तान में नहीं दफना सकते। तो उन्होंने रोड के किनारे दूर एक जगह पर मग्स को दफना दिया।